The master was rather perplexed. मास्टर एकदम हैरान हो गया, बहुत कंफ्यूज हो गया. He asked, वो बोला, I fail to understand. मुझे समझ में नहीं आ रहा. It is beyond my comprehension. ये मेरी समझ से बाहर है. I told you to bring me the most palatable and the yummiest ones. You brought the tongue and the heart. Assalamu alaikum everyone. How are you all? This is our storytelling series wherein I teach you new words, idioms and lots of other stuff. आज मैं आपके लिए लुकमान हकीम की कहानी लेकर आया हूँ. Today I brought you the story of लुकमान the voice. हम में से अक्सर लोग इस नाम से वाकिफ़ हैं, इनको जानते हैं. Most of us are well acquainted with this name लुकमान. Allah blessed him with terrific innate wisdom. अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा अक्लमंदी और दानाई दी थी, हिकमत दी थी आपको. He was not a prophet, वो एक नबी नहीं थे. He was a common man with uncommon qualities. वो एक आम इंसान थे जिनकी तरह गैर मामूली सलाहियत थी. He was such a wise person that Allah named one entire surah after him in the Holy Quran. कि अल्लाह ने कुरान पाक में उनके नाम पे एक पूरा मुकम्मल सूरत रख दी है. It is also said that he was not physically attractive either. कि वो दिखने में भी ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं थे. He was a black person of a short stature. आप काले थे, हबशी थे और आपका कद भी कम था. He had thick lips and pug nose. आपके होंठ मोटे थे और नाक फ्लैट थी. However, लेकिन in terms of wisdom and profundity of knowledge, लेकिन जहाँ तक बात है हिकमत की और इल्म की गहराई की, after the galaxy of अंबिया की जमात के बाद, he was one of the wisest and most learned person this world has ever seen. आपका शुमार चुनिंदा लोगों में से होता है जो दुनिया के सबसे बड़े दाना और हकीम थे. So after his brief introduction, let us start a story. Today I brought you one of his fascinating stories which has food for thought for all of us. मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ आपकी जिसके अंदर हम तमाम के लिए एक सबक है जो हमको सोचने पर मजबूर कर देगी. It is recorded in books that during his lifetime he spent a period in slavery. कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने एक अरसा ग़ुलामी में गुजारा. Back in those days, उन ग़ुलामी के दिनों के अंदर, one day his master called him. एक दिन उनके मालिक ने बुलाया and said to him, और उनसे कहा, bring me a sheep, slaughter it and cook the two yummiest and tastiest pieces of meat. मेरे लिए एक भेड़ शीप लेकर आओ, उसे ज़ुबाह करो और उसके दो बहुत ही मज़ेदार गोश्त के हिस्से लेकर आओ. हाथ लुकमान complied with his instructions. उनकी बात पर अमल करते हुए he went, he brought a sheep, he slaughtered it and he brought the tongue and the heart. वो गए और उन्होंने बकरी लाई, उसको ज़ुबाह किया और दिल और ज़बान लेकर मालिक के सामने पेश किया. He presented his master with the tongue and the heart. When the master saw these two pieces of meat, he asked, are you absolutely convinced that these two are the most palatable and flavorful pieces of meat? क्या आपको पूरा यकीन है कि दो जो गोश्त के हिस्से हैं सबसे ज़्यादा मज़ेदार होते हैं किसी भी भेड़ के अंदर, बकरी के अंदर? लुकमान दी वाइज आंसर्ड, आपने जवाब दिया, एब्सोल्युटली, हाँ मुझे पूरा यकीन है कि इससे मज़ेदार कोई और हिस्सा नहीं हो सकता. मास्टर एट देम ग्लीफुली, मास्टर ने खुशी खुशी खा लिया. अ पीरियड ऑफ टाइम लैप्स्ड, एक थोड़ा अरसा गुजरा. एंड आफ्टर अ फ्यू डेज, चंद दिन के बाद, अगेन द मास्टर टोल्ड हिम, दोबारा मास्टर ने कहा, ब्रिंग मी अ शीप, स्लॉटर इट एंड दिस टाइम ब्रिंग टू मोस्ट अनपैलेटेबल एंड टेस्टलेस पीसेस ऑफ मीट. रिवर्स द कंडीशन नाउ. मास्टर ने बुलाकर कहा कि मेरे लिए दोबारा एक भेड़ लेकर आओ. इस वक्त जो पहले कहा था मैंने कि सबसे मज़े के लाओ, वैसे बल्कि उसके बरखिलाफ सबसे बदमज़ा हो वो दो चीज़ें, दो गोश्त के हिस्से लेकर आओ. हज़रत लुकमान अबाइड बाय हिज इंस्ट्रक्शंस. हज़रत लुकमान ने उनकी बात मानी. ही ब्रॉट अ शीप एंड ही स्लॉटर्ड इट. बिलीव इट और नॉट, यकीन करिए या मत करिए, दिस टाइम एज वेल ही ब्रॉट द टंग एंड द हार्ट. दोबारा फिर से वही दिल और ज़बान लेकर मालिक के सामने आए. द मास्टर वॉज रादर परप्लेक्स्ड. मास्टर एकदम हैरान हो गया, बहुत कंफ्यूज हो गया. ही आस्क्ड, वो बोला, आई फेल टू अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा. इट इज़ बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन, ये मेरी समझ से बाहर है. आई टोल्ड यू टू ब्रिंग मी द मोस्ट पैलेटेबल एंड द यम्मिएस्ट वंस, यू ब्रॉट द टंग एंड द हार्ट. आई टोल्ड यू टू ब्रिंग मी द मोस्ट अनपैलेटेबल एंड टेस्टलेस पीसेस ऑफ मीट, अगेन यू ब्रॉट द टंग एंड द हार्ट. व्हाट्स द मैटर? मैंने कहा सबसे मज़े के लेकर आओ, अपने ज़बान और दिल लेकर आई.
मैंने कहा सबसे बदमजा बदतरीन चीज़ें लेकर आओ, आपने इस बीच ज़बान और दिल पेश किया, तो मसला क्या है? लुकमान द वाइज आंसर्ड वाइजली, हकीम लुकमान ने बहुत ही समझदारी से जवाब दिया। वो बोले, माई मास्टर, नथिंग कैन बी बेटर एंड नोबलर देन दीज टू व्हेन दे आर वेल नौरिश्ड। ज़बान और दिल से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती जब हम इसकी अच्छी देखभाल करते हैं, इसका अच्छा ख्याल करते हैं। एंड नथिंग कैन बी वर्स एंड मोर विकेट देन द टंग एंड द हार्ट व्हेन दे आर नेग्लेक्टेड। और इन दोनों से बुरा कोई नहीं हो सकता जब हम इसके बारे में गफलत बरतते हैं। तो आपने एक पैगाम दे दिया कि किसी भी इंसान के अच्छा होने के लिए और बुरा होने के लिए जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि दैट वी हैव टू हैव अ गुड हार्ट एंड अ स्वीट टंग। साफ दिल होना चाहिए और मीठी ज़बान होनी चाहिए। वेल माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, द मैसेज इज़ वेरी प्रोफाउंड। इस कहानी का जो पैगाम है वो बहुत ही गहरा है हम तमाम के लिए। द टंग एंड द हार्ट मेक अस और ब्रेक अस। ये दो चीज़ें हमको बनाती भी हैं और तोड़ती भी हैं। इफ़ आवर टंग इज जेंटल, स्वीट, राइटियस एंड ट्रूथफुल, वी आर द बेस्ट। अगर हमारी ज़बान शरीफ है, स्वीट मीठी है, राइटियस हक बोलने वाली है, ट्रूथफुल सच्ची है, हम सबसे अच्छे हैं। एंड इफ आवर टंग इज हार्श, लायर, अब्यूजिव एंड ऑफेंसिव, वी आर द वर्स्ट। और अगर हमारी ज़बान सख्त है, झूठी है, गालियाँ बकने वाली है, लोगों को तकलीफ देने वाली है, तो हम सबसे बदतरीन लोग हैं। इन लाइक मैनर, इसी तरह से, इफ आवर हार्ट हार्बर्स पायटी, गुड इंटेंशन, सिंपैथी एंड सॉफ्ट कॉर्नर फॉर अदर्स, वी आर द बेस्ट। अगर हमारे दिल के अंदर तकवा है, अच्छे इरादे हैं, रहम है और लोगों के लिए हमदर्दी है, हम सबसे अच्छे हैं। इफ आवर हार्ट होल्ड्स ग्रज, जेलसी, एनमिटी एंड अल्टीरियर मोटिव्स अबाउट अदर्स, वी आर द वर्स्ट। अगर हमारे दिल में बोझ है, दुश्मनी है, हसद है और लोगों के लिए हमारे पास गलत इरादे हैं, हम सबसे बदतर हैं। सो दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप you learned a profound lesson as well as you learned lots of new words. My job is done. Now it is your job. Listen to this video not once, not twice, at least 5 times. Okay? So that you can be familiar with all the words I used. मैं जो अल्फा इस्तेमाल करा ताकि आप भी उसको सुन के समझ सके और आपको दिमाग में बातें बैठ जाए। Subsequently उसके बाद it is an onus upon you to narrate this story to your friends, to your siblings or to even your parents. कि जिम्मेदारी आप पर है कि आप ये कहानी अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को या अपने वालिदैन को सुनाएं। सो इफ यू डू दिस कॉन्करेंटली, यू आर डूइंग 2 थिंग्स। 2 काम आप साथ में करने वाले हैं। एक तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और आपकी फ्लुएंसी भी इंप्रूव होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड acquaintances, ensure subscribing to my channel for more updates. Take a very good care of yourself. Until the next video, Assalamu alaikum.